देखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, सीयूईटी पीजी की, पहले ऐसे बच्चे जो कि बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और जिनके मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर भी बन रहा है और जिनका ऑलमोस्ट 80% सिलेबस कवर भी हो चुका है। दूसरे टाइप ऑफ बच्चे आर जो अच्छे से मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में उनके बहुत ही कम स्कोर बन रहे हैं, यानी कि उनके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी बिल्ड नहीं हो पा रही है, लेकिन वो लोगों का भी सिलेबस 80 to 90% कवर हो गया है। तो क्या दिक्कतें हैं, डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। तीसरे ऐसे बच्चे जो अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या हम अब प्रिपेयर करना शुरू कर दें और हमारा एग्जाम निकल जाएगा। इन तीनों टाइप्स ऑफ बच्चों के बारे में आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि लास्ट फ्यू डेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना चाहिए फॉर योर सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, चाहे वो 2026 का हो चाहे आप दे रहे हो 2027 के लिए, बट करंटली इट इज फोकस्ड, वी आर फोकसिंग अपॉन 2026। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर बातचीत करते हैं और लास्ट में, इस सेशन के लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग कॉमर्स की प्रिपरेशन करेंगे। कॉमर्स की मतलब कि मटेरियल अगर आपको चाहिए, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यूज चाहिए, यूनिट वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो कैसे आप लोग मुझसे जुड़कर वो चीज़ ले सकते हैं। तो लास्ट तक जरूर देखना जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड और समझते हैं कि लास्ट फ्यू डेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इन तीनों बच्चों को मैं यही बताना चाहूंगा कि आपको कवर करना है अपना सिलेबस। अब ना काफी बच्चे क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, काफी बच्चे ना सिर्फ इसी पर ही कंसंट्रेशन रखते हैं पूरी की पूरी। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, वो कह रही थी कि सर क्या सिर्फ अभी सिलेबस पे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या मैं सिलेबस पे पूरा फोकस रखूं और बाद में पीवाईक्यूज वगैरह करूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ क्रूशियल टाइम और स्टार्टिंग से ही आपको ऐसे करना चाहिए कि सिलेबस जब आप कंप्लीट कर रहे हो, अपना धीरे धीरे चल रहा है, यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं, उसके साइड बाय साइड यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एटलीस्ट पिछले 3 सालों के तो आपको करने ही करने चाहिए, वो भी डीप डाउन जाकर। ठीक है, तो जैसे आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, एक यूनिट कंप्लीट करी, दूसरी यूनिट कंप्लीट करी, आप साइड बाय साइड पीवाईक्यूज को भी कवर करना शुरू करें। पहले पूरा पीवाईक्यू मत सोल्व करो, 75 अगर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं पीवाईक्यू में, 25 कर लो, फिर 25 कर लो, फिर 25 कर लो। ऐसे ऐसे करके अगर आप चलोगे तो यू कैन मैनेज योर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से। तो ये पहले ही चीज क्लियर कर लो और मेरी तरफ से भी क्लियर होती है कि आपको सिर्फ सिलेबस पे ध्यान नहीं देना, सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस पे। अगर प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वगैरह कुछ नहीं है तो एक बारी के लिए सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। मैंने ये भी देखा है कि बच्चों के पास रिसोर्स नहीं होते, तो कोई बात नहीं, सिलेबस तो कवर करो, उसके साइड बाय साइड पीवाईक्यूज तो करो एटलीस्ट। चाहे तुम्हारे पास प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज ना हो, मॉक टेस्ट ना हो, बट पीवाईक्यूज तो कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, प्लस में सिलेबस भी कहीं ना कहीं से कवर होता रहता है। ये 2 चीजें आपका कोर है और ये जब कोर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो यू विल बी वेरी अहेड ऑफ योर प्रिपरेशन वाली जर्नी। जब आपने शुरू करी होगी और जब आप इसको करके जहां तक पहुंच गए होंगे, यू विल बी वेरी अहेड। गेटिंग माई पॉइंट? तो अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करो। मैं इसको हमेशा बोलता हूं, दिस इज अ कोर विच यू शुड बिल्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इसको। सेकेंडली, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे आपकी यूनिट कोई भी कंप्लीट होती है, ट्राई करो यूनिट वाइज एमसीक्यूज को करने की। आजकल तो एआई का जमाना है, हेल्प लो उनसे। ठीक है, दे कैन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ना, कर सकते हैं। तो क्या करो, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कॉमर्स में एक यूनिट है जिसका नाम है लेट्स से स्टैटिस्टिकल मेथड्स। अगर आपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लेक्चर्स लगाए, उसके टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़े हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तुमने गेन करी है, उसके यूनिट वाइज एमसीक्यू निकालो, कहीं से ढूंढो, रिसर्च करो। ठीक है, टेलीग्राम पे ढूंढो या फिर जिससे परचेज करने परचेज करो। उसके बाद यूनिट वाइज एमसीक्यू को लगाओ। जैसे ही तुम्हारी यूनिट कंप्लीट होती है, ट्राई करो यूनिट वाइज एमसीक्यू को लगाने की, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए, प्लस में रिवीजन करवाने के लिए भी, है ना। यही चीजें होती हैं, सिलेबस कवर करना, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाना और रिवीजन करना। तो रिवीजन का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तुम्हारा ये हो जाएगा, रिवीजन तुम्हारा यहां से भी कंप्लीट होता रहेगा। तो तीसरी चीज तुम्हें ये करनी होती है, दिस इज द आइडियल प्रोसीजर दैट यू शुड फॉलो। और ये साथ साथ चलते हैं, ना कि पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, नहीं, ये साथ साथ चलने चाहिए। मैं ये मानता हूं कि फोर्थ वाला तुम बाद में कर सकते हो, जब तुम्हारी तीनों चीजें ऊपर वाली बहुत अच्छे से स्ट्रांग होगी हो, देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट गिविंग मॉक, तब तुम फोर्थ कर लो। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं, दे शुड गो हैंड इन हैंड। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब मेरे ख्याल से तुम तीनों की, जो तीनों टाइप ऑफ पीपल यहाँ पर थे, बच्चे यहाँ पर थे सीयूईटी पीजी के लिए, उनकी ये बेसिक चीज क्लियर होती है। अब
तीसरे वाले पे मैं फोकस करना चाहूंगा, जो अभी भी मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर अभी हम पढ़ना स्टार्ट करें और हमारे पास 20 दिन ही है ऑलमोस्ट, हाँ 20 दिन लगा लो, तो क्या अब भी हो सकता है? देखो तुमने पढ़ा बचपन से वही है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कॉमर्स सब्जेक्ट है जिसका तुम पेपर देने वाले हो सीयूईटी पीजी में, बीकॉम पढ़ी है ना तुमने, बीकॉम ऑनर्स पढ़ा है, बीकॉम पढ़ी है ना, तो वही चीजें तुम्हारी आने वाली हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, और वो भी बहुत अच्छे से 20 दिन के अंदर पूरी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, अगर तुम एफर्ट डालने के लिए रेडी हो या नहीं हो। एटलीस्ट 4 आवर्स तुम्हें देने पड़ेंगे, वो भी फोकस्ड वाले, तभी क्लियर हो पाएगा जो बच्चा अभी शुरू करना चाहता है। और उन्हें भी स्ट्रेटेजिकली चलना पड़ेगा, अपना सिलेबस कवर करते करते उन्हें पीवाईक्यू को एनालाइज करना पड़ेगा कि पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पीवाईक्यूज के अंदर एनटीए कैसे क्वेश्चन पूछता है, वगैरह वगैरह एनालाइज करके स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट वर्क की तरीके से पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क इज द की हेयर थर्ड वाले बच्चों के लिए। अब सेकंड वाले बच्चों का क्या सीन रहता है? सेकंड वाले बच्चे लैक करते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस में प्रैक्टिस। उसके लिए आप क्या करो, दोबारा से अपने यूनिट को कवर करने लगो। यूनिट कवर कर रहे हो, यूनिट कवर करने के बाद यूनिट वाइज एमसीक्यू करो, उसी का ही यूनिट वाइज एमसीक्यू करो, बहुत अच्छे से तुम्हारा वो पूरा का पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते चलो पीवाईक्यू, ये तुम्हारा कोर रहेगा सेकंड वाले टाइप ऑफ बच्चे का, जिनका मॉक टेस्ट में अच्छा नहीं बन पा रहा है स्कोर। क्योंकि कमी कहाँ आ रही है, तुम लोग एफर्ट भी लगा रहे हो, कमी आ रही है यहाँ पे, नहीं बैठ रहा है भाई, यहाँ पे नहीं रिटेन हो पा रहा है, या फिर सिली मिस्टेक कर रहे हो, नहीं आ रहा है कि कैसे सोल्व करते हैं, और टाइम ज्यादा दे रहे हो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। तो इस चीज को बिल्ड करना पड़ेगा, तुम्हारे स्पीड को बिल्ड करना पड़ेगा, रिटेंशन पावर को बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके यू कैन स्कोर वेल इन योर मॉक। ध्यान रखो। और अगर तुमने मेरे मॉक्स लगाए हैं, जो मैंने तुम्हें अभी तक 2 मॉक प्रोवाइड करवाए हैं कॉमर्स के, अगर वो लगाए हैं और उसमें बेकार स्कोर बन रहा है, तो माय फ्रेंड योर प्रिपरेशन इज नॉट गुड। करनी पड़ेगी प्रिपरेशन सही, क्योंकि वो बेस्ड थे पीवाईक्यूज के ऊपर ही, तुम्हारे करंट पैटर्न के ऊपर ही। तो अभी मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं जो सीयूईटी पीजी कॉमर्स देना चाहते हैं। उन बच्चों के लिए प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। चाहे तुमने अभी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करके किसी का कोर्स ले रखा है वगैरह वगैरह, जो भी है वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अब करना चाहते हो, अगर एक जेन्युइन बंदे के पास, प्लस में क्वालिटी कंटेंट अगर तुम्हें चाहिए, तो वो तुम्हें यहां से मिलेगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज क्या, पीवाईक्यू ई बुक तुम मुझसे ले सकते हो। देखो मैं 3 चीजें ऑफर कर रहा हूँ अभी करंटली फॉर सीयूईटी पीजी 2026 वाले एक्सपीरियंस के लिए, दोज हु आर गिविंग एग्जाम इन कॉमर्स सब्जेक्ट। 3 चीजें ऑफर कर रहा हूँ, तीनों में से अपने अनुसार, अपनी अफोर्डेबिलिटी, अपने कन्वीनियंस, अपना जो प्रिपरेशन है करंट लेवल का, उसके हिसाब से चूज करना अपना तीनों ऑफरिंग में से कुछ भी एक या तीनों फॉर दैट मैटर। ठीक है, इनकी वर्थ भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हालांकि इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है भाई, मैंने खुद ने बनाई है ये चीजें, तो मुझे पता है कि मेरा कितने एफर्ट्स लगे हैं, प्लस में क्या दिमाग लगा है, और कैसे इन चारों में से, इन तीनों में से किसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बहुत दिमाग लगा के चीजें बनी है। तो समझो इस चीज को, जो बच्चे लेना चाहते हैं ये चीजें और अपनी प्रिपरेशन को हाई लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है। अदरवाइज द वीडियो इज ओवर। जो बच्चे अभी तक यहाँ तक सुनना चाहते थे, जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, यू कैन गो। जिन बच्चों ने नई चीज परचेज कर रखी है मेरी, यू कैन हैव दीज थिंग्स, और अभी आप वीडियो में बने रहो। चलो समझाता हूँ। पीवाईक्यू ई बुक मैंने खुद ने बनाई है, जिसके अंदर 2025 से, मतलब 2023 से 2025 तक के पीवाईक्यूज अवेलेबल है। सिर्फ पीवाईक्यूज ही नहीं, उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत डीप डाउन जाकर। काफी बच्चे क्या करते हैं पता है, जैसे मैं अपनी प्रिपरेशन लेवल की अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने जिंदगी में कभी किसी के मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लिए हैं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने इस तरीके से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी हमेशा करी है। मैंने किसी के बैच परचेज नहीं करे अपने लाइफ में। हालांकि 12th क्लास में ट्यूशन जाता था 1-2 बारी, 11th में भी गया हूं, लेकिन उसके बाद नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर तुम सेल्फ स्टडी करोगे, प्लस में पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कर दोगे ना, और कहीं से भी अपना जुगाड़ लगा के प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल बी बेटर ऑफ। ठीक है, लेकिन अगर तुम करना चाहते हो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हो और एक रिसोर्स आपको चाहिए, तो दिस इज द रिसोर्स फॉर यू। पीवाईक्यू ई बुक मैंने खुद ने बनाई है, जिसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। आप रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, बहुत अच्छे से रिव्यूज भी आए हैं, आप लोगों ने ही रिव्यूज दिए हैं यार, प्यारे प्यारे, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ योर्स, मतलब आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। एनीवेज, तो पीवाईक्यू ई बुक आप लेकर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज द थिंग जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा देगी। अगर आप नीचे वाली 2 चीज भी नहीं लोगे ना, यू विल बी बेटर ऑफ, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा,
एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और इनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गेन करनी पड़ेगी। ठीक है, पीवाईक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन पेपर बनता है इस बार का, जिस बंदे ने ये लिया होगा क्लियर है उसका। सेकेंडली, आप यूनिट वाइज एमसीक्यू प्लस में रैंडम टेस्ट अवेल कर सकते हैं। मैं एक कॉमर्स का ही बता रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, CVTPG कॉमर्स का 08 जिसका पेपर कोड है, तो आप लोग यूनिट वाइज एमसीक्यू भी ले सकते हैं। मतलब काफी बच्चे ऐसा करते हैं ना कि सिलेबस कवर करते हैं, उनको एमसीक्यूज की रहती है नीड, तो आप यूनिट वाइज एमसीक्यू ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी यूनिट के आपको एमसीक्यू मिलेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है पहले यहीं पर ही समझ लो। इनका ऑब्जेक्टिव रहता है टू रिवाइज द यूनिट प्लस में टू कवर द एंटायर यूनिट। ये इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। आप इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि तुम्हें एग्जामिनेशन बेस्ड तुम्हारे पास एमसीक्यू को टेस्ट करे, नहीं। यूनिट वाइज एमसीक्यू का मकसद रहता है पूरी यूनिट को कवर करना, रिवाइज करवाना। गेटिंग माई पॉइंट। और ये रैंडम टेस्ट भी अवेल कर सकते हो। रैंडम टेस्ट जो मैं यूट्यूब के ऊपर करवाता रहता हूँ, उसकी जो पूरी PDF है वो आपके पास अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगी। अगर मैं PYQ ई बुक की बात करूँ तो इट इज अवेलेबल इन इतना अमाउंट, अगर सिर्फ ये लेना है। अगर सिर्फ और सिर्फ यूनिट वाइज एमसीक्यू और रैंडम टेस्ट लेने हैं तो इट इज अवेलेबल इन दिस मच अमाउंट। एंड अगर सिर्फ मॉक टेस्ट लेने हैं, चार क्वालिटी मॉक टेस्ट अगर तुम्हें लेने हैं, 4 काफी हैं भाई। अगर तुमने 4 को अच्छे से मतलब किया है अटेम्प्ट, उसके बाद उन्हें एनालाइज किया है और अच्छे से प्रिपरेशन कर दी है, 4 इज इनफ। ज्यादा से ज्यादा 5 इज इनफ, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, क्वालिटी मॉक टेस्ट लो, ना कि ऐसे वैसे। तो ये मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए सिर्फ मॉक टेस्ट, तो दीज आर अवेलेबल इन दिस मच अमाउंट। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि मेरे को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और ये सारी चीजें यूटिलाइज करनी है, एंड ये सारी चीजें यूटिलाइज हो सकती है विद इन 20 डेज, तभी दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वरना मैं ये वीडियो लेकर ही ना आता और ये लास्ट वाला सेशन करवाता ही ना। ठीक है, हो सकता है कवर। दैट इज द रीजन मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ कि ये चीज तुम ग्रैब कर सकते हो, और ये चीज ग्रैब कर सकते हो 999 में ओनली, अगर ये पूरा पैकेज चाहिए तो। डन। कैसे ग्रैब करोगे तुम्हें स्टेप्स भी बता देता हूं मैं। नीचे दिए गए नंबर पे, जो नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना विद इन 3 डेज, विद इन 3 डेज। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं आज इसको प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको 21 फरवरी को, तो दिस ऑफर इज वैलिड टिल 25 लगा लो, 25 फेब। उसके बाद लेने का कोई फायदा नहीं है, मतलब ये पूरा पैकेज, क्योंकि फिर पूरा पैकेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हो तो जाएगा लेकिन ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इट इज आइडियल टू ग्रैब दिस इन दिस मच पीरियड। कैसे करना है? व्हाट्सएप मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, क्या करके इस पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट लेके, इसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप करो और मुझे बताओ कि इन तीनों में से कौन सी चीज चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये पहली वाली है, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन। और ये 999 है, ये पूरा पैकेज है, ये तीनों मिलेगा इसके अंदर। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजो और मुझे बताओ कि इनमें से आपको क्या चाहिए। ठीक है, अभी भी कर सकते हो आप लोग, जैसे वीडियो देख रहे हो अभी भी कर सकते हो। यू कैन ग्रैब दीज और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे बना सकते हो। तो आई होप सो कि मैंने तीनों टाइप ऑफ काइंड ऑफ बच्चों को, एक्सपीरियंस को यहाँ पे कवर किया हो। जो भी कोई डाउट आता है रिगार्डिंग CVT PG प्रिपरेशन, कमेंट डाउन बिलो। आई ट्राई टू एंटरटेन दीज आपके कमेंट्स, और फिर मिलते हैं आपके रिजल्ट वाले दिन, और उससे पहले मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन वाले दिन। ठीक है, और कॉमर्स की प्रिपरेशन तो इस चैनल पे चल ही रही है। अगर आप लोग कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, CVT PG हो, UGC नेट हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैनी मोर कंटेंट इज ऑन द वे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जहां पर हम और कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई नो दैट यू कैन डू इट। बिलीव इन योर सेल्फ। Thank you so much. I'll see you in the next session. Till then, take care.